बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे एप्लीकेशन यानी कि दरखास्त एप्लीकेशन फॉर के लिए एंड एक अर्जेंट ज़रूरी पीस टुकड़ा ऑफ का वर्क काम का, यानी पीस ऑफ वर्क काम का टुकड़ा मतलब एक छोटा सा काम। एट पर होम घर पर, होम मीन घर, तो घर पर ज़रूरी काम की दरखास्त। ये इजी में है यानी कि छोटी सी है, शॉर्ट में, शॉर्ट एक एप्लीकेशन है, इससे बड़ी भी है, वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो स्टार्ट इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वो लिखा जाता है लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर देखें, द हेड मास्टर, और फिर कॉमा लगाया जाता है। एक लाइन होगा द हेड मास्टर है या द हेड मिस्ट्रेस है, जो आपकी हेड है, जो भी इस इदारे का स्कूल का हेड है उसको लिखेंगे हम। तो अगर प्रिंसिपल है, अगर आप उसे उसका प्रिंसिपल आपने रखा हुआ है तो वो फिर प्रिंसिपल लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे नंबर सेकंड पे स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे फ़र्ज़ी है, जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल, तो गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल है ये। और उसके बाद आप फिर इसके अगर वाकई आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं ये अपने हेड मास्टर को जैसे ज़रूरी काम के लिए, तो फिर आप स्कूल का नाम लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप एनुअल पेपर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आप याद करने के लिए लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख देंगे, फिर और कॉमा लगाएंगे, यानी पहले पे कॉमा, दूसरे पे स्कूल का नाम लिख के फिर कॉमा लगाएंगे। और नंबर 3 पे लिखेंगे उस जगह शहर का नाम जिस जगह आपका स्कूल है, यानी उस शहर, गाँव या फिर टाउन का, कस्बे का नाम। जैसे लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, सक्कर, जो भी है, फैसलाबाद है। तो फिर उसके बाद लिखेंगे ये फुल स्टॉप लगा के, यानी द हेड मास्टर कॉमा गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल, फिर भी कॉमा लगाएंगे। और थर्ड पे लगाएंगे ये फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के, इसने एक लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। फिर नीचे सर लिखेंगे अगर आपने द हेड मास्टर लिखा हुआ या प्रिंसिपल लिखा है, यानी अगर आपका जो हेड है वो अगर मेल है, अगर हेड द हेड मिस्ट्रेस है तो फिर आप यहाँ पे मैडम लिखेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, ये फिर मैडम या सर के लगा के ये लगाना है कॉमा। उसके बाद ये देखें आगे द मोस्ट से पहले ये मैंने लाइन लगाई हुई है, 5 लेटर्स की जगह छोड़नी है, यानी कि 1 2 3 4 5, जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो 5 लेटर्स की जगह छोड़ेंगे। फिर आगे लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, तो फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा। तो मोस्ट सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुली यानी अदब या एहतराम के साथ कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये आगे देखें, गौर से देखें, आई बेग टू लिखा हुआ है। आई मैं बेग टू, बेग यानी मांगता हूँ, मतलब असल मीनिंग इसका होता है भीख मांगना। तो आप ये नहीं लिखेंगे आई बेग टू स्टेट दैट, तो आप ये, क्योंकि बरतानिया के दौर के 100 साल पुरानी इंग्लिश है तो उन्होंने वो किया था, आप इसको अपग्रेड नहीं किया था। आप लिखेंगे आई हैव टू स्टेट दैट या लिखेंगे आई एम टू स्टेट दैट, तो ये इससे बेहतर है। बेगर कहते हैं भिखारी को, तो ये बहुत ज़्यादा आपको इंसान को वो कर दिया जाता है, नीचा कर दिया जाएगा, बैक टू स्टेट दैट, क्योंकि वो शाहाना अंदाज़ था जैसे पहले बादशाहों का। तो दोबारा देखें इसको, आई हैव टू लिखेंगे, आई हैव टू या आई एम टू स्टेट दैट, स्टेटमेंट बयान करना, स्टेट रेस्ट को भी कहते हैं। दैट के माय मेरे फादर अबू हैज़ चुके हैं, गॉट हैज़ गॉट इंजर्ड, यानी हैज़ गॉट हो चुके हैं, इंजर्ड ज़ख्मी। माय फादर हैज़ गॉट इंजर्ड, मेरे अबू ज़ख्मी हो चुके हैं, ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें एक रोड एक्सीडेंट, एक सड़क के एक्सीडेंट हादसे में। अच्छा, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे अबू सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गए। ही हैज़ बीन, वो रह चुके हैं, गॉट एडमिटेड, एडमिटेड मीन होता है दाखिल करना, और गॉट होता है किसी को दूसरे से कराना, यानी करवाना या कराना। ही हैज़ बीन गॉट, उन्हें करवा दिया गया है, वो करवा दिया गया चुका है, यानी एडमिटेड दाखिल, यानी उसे दाखिल करवा दिया गया है। तो इनमें द सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल आपकी जो भी हॉस्पिटल है आप उसका नाम लिखेंगे। वैसे अल्लाह ना करे कि इस तरह कोई हादसा हो, तो ये अगर हो, वैसे इसका चांस बहुत कम है, लेकिन ऐसा अल्लाह करे ना हो। अगर वो ये ऐसा नहीं है, अगर है तो आप इस तरह लिखेंगे जो भी अस्पताल है, अम्मी है, अब्बू है, खुदा न खास्ता कोई भी है, अल्लाह ना करे। तो ही हैज़ बीन गॉट एडमिटेड, क्योंकि यहाँ पे जो बुक में लिखा है तो फिर वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ही हैज़ बीन गॉट एडमिटेड इन द सिविल हॉस्पिटल, तो उन्हें सिविल हॉस्पिटल में क्या कर दिया गया है, दाखिल कर दिया गया है। हाँ, आई हैव टू अटेंड, मुझे तीमारदारी करनी है, मुझे उसे देखना है। हिम, उसे, ऑल द टाइम, हर वक्त। बिकॉज, क्योंकि। आई हैवेंट मीनिंग होता है आई हैव नॉट एनी सिबलिंग, सिबलिंग कहते हैं बहन भाइयों को, यानी आई हैव नॉट एनी ब्रदर और सिस्टर, सिबलिंग कहते हैं भाई या बहन को, क्योंकि मेरे कोई बहन भाई हैं नहीं, मैं अकेला हूँ, तो क्या करना है, फिर मुझे ही तीमारदारी करनी है अस्पताल में। तो अब आगे लिखेंगे काइंडली, मेहरबानी करके, ग्रांट, अता करें मी, मुझे, लीव, छुट्टी, फॉर, के लिए, कितने तक के लिए, आ वीक, एक हफ़्ते के लिए, मेहरबानी करके मुझे एक हफ़्ते की छुट्टी है, एक हफ़्ते के लिए छुट्टी इनायत फरमाएँ। तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका मशकूर हूँगा या मशकूर होंगी। तो ये शैल दोबारा एक देखें और चीज़, शैल इस्तेमाल नहीं होता इंग्लिश में, तकरीबन 50 या 100 साल हो चुके हैं
पुरानी इंग्लिश में तो होता था, अब भी जैसे बरतानिया में ओथ लिया जाता है यानी कि उनसे, तो फिर वो वहाँ पे मेरे ख्याल से यूज़ करते हैं, वरना नहीं होता ये। आई के साथ, सब के साथ विल इस्तेमाल होगा, आई विल, बल्कि विल की बजाय अब इल हो गया, आई यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। आई विल बी थैंकफुल टू यू, क्योंकि स्कूल में अभी शैल पढ़ाया जा रहा है, तो आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल, लेकिन शैल का इस्तेमाल ख़त्म है, बहुत पुराना इस्तेमाल है ये। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका मशकूर हूँगा। तो ये हो गए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ये भी नई लाइन से शुरू करेंगे 5 लेटर्स की जगह। जब आप आई विल भी लिखेंगे या शैल बी या आइल भी लिखेंगे तो 5 लेटर्स की जगह छोड़ के लिखेंगे। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो 5 लेटर्स की जगह, जैसे नया पैरा शुरू किया जाते तब 5 लेटर्स की जगह 5 हरूफ की जगह छोड़ी जाती है। तो इसको उर्दू तर्जुमा भी देख लें। नहायत अदब से गुजारिश है कि मेरे अब्बू जान सड़क के हादसे में ज़ख्मी हो गए हैं, उन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। यहाँ पे है ना गॉट एडमिटेड, गॉट वहाँ पे लगा, दूसरे से जब कराया जाता है कोई काम या करवाया जाता है तो फिर गॉट लगाते हैं, गेट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। तो अच्छा कराया गया है। मुझे ही हर वक्त उनकी तीमारदारी करनी है, यानी करना पड़ती है, क्योंकि मेरा कोई और बहन भाई नहीं है। बराए मेहरबानी मुझे 1 हफ़्ते की रुख्सत इनायत फरमाएं, मैं आपका मशकूर रहूँगा या रहूँगी, अगर आप फ़ीमेल हैं तो, लड़की हैं तो। उसके बाद देखें फिर आप एंड में क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडेंटली, तो उस कॉमा लगाएंगे, फिर XYZ लिखेंगे। यानी XYZ आप लिखेंगे अगर आप एनुअल पेपर दे रहे हैं तो, सालाना एग्ज़ाम, वरना आप अपने स्कूल में वो कर रहे हैं तो ओबीडेंटली फिर अपना नाम लिख देंगे, फिर क्लास 9th लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और आखिर में डेट लिखेंगे 2 जनवरी या फिर जनवरी लिखेंगे, या जो भी उस वक्त उस दिन जो भी डेट है, अब जब आप लिख रहे हैं तो वही डेट लिखेंगे। इस तरह जनवरी लगाएंगे और 20 ये भी यूँ लिख दें, वरना ये जनवरी सबसे पहले लगाएं और फिर मिसाल के तौर पर जनवरी या जून का 10 है, 10 तारीख है, तो फिर आगे 2000 जो भी है, 21 है, 25 है, 30 है, जो भी वो फिर आप लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मुकम्मल। तो दोबारा इसको देखते हैं ईज़ी को। ईज़ी एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, घर पर ज़रूरी काम। द हेड मास्टर या द हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल, कॉमा, गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल या सेंट्रल हाई स्कूल या सिर्फ गवर्नमेंट हाई स्कूल लगा दें, जो भी है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद, मुल्तान। सर, जनाब या मैडम, 5 लेटर्स की जगह तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई हैव टू, आई बैग टू मैंने कहा नहीं लगाना। आई हैव टू स्टेट दैट माई फादर हैज़ गॉट इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, he has been got admitted in the civil hospital. I have to attend him all the time because I haven't, यानी I have not any sibling. Kindly grant me leave for a week. I'll be, यानी कि I will be, आप shall be लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे निज़ाम वही पुराना है, shall be thankful to you, तो मैं आपका मशकूर रहूँगा या मशकूर रहूँगी। योर्स ओबीडेंटली XYZ और क्लास 9th और फिर डेट लिखने जो भी है। लेकिन अगर आप ये नहीं है आपके साथ, खुदा ना खास्ता हादसा, वैसे होना भी नहीं चाहिए, तो लिखेंगे आप आई हैव टू स्टेट दैट के बाद लिखेंगे आई हैव टू डू, मुझे करना है समथिंग, कुछ इम्पोर्टेंट, अहम, एट होम लिखेंगे, ये मैंने लगाया हुआ है, लेकिन आई हैव टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट एट होम, मुझे घर पर कुछ ज़रूरी काम करना है। देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, या फॉर 2 days या 2 days या 3 days दिन के, तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day, फॉर 2 days, फॉर 3 days, या फिर फॉर टुडे तो वो ठीक है, वरना 2 days 3 days 4 days जो भी आप करना चाहते हैं वो आप लिख देंगे। तो क्या करेंगे आप, आई हैव टू डू, मुझे करना है या करना पड़ता है, समथिंग, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट एट होम, तो फिर आप ये लगाएंगे इसकी जगह, यानी कोई ज़रूरी काम के लिए है। तो उम्मीद है ये आपको मेरी वीडियो एप्लीकेशन अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस तरह की मैं आगे वीडियो तकरीबन आपको सभी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।